हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल को शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं। देखिए, कोई भी अपने पास डेरिवेटिव दे रखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में होता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में होता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको समझना ज़रूरी है। और अब देखिए, यदि किसी भी इक्वेशन में इस टाइप का डेरिवेटिव दे रखा हो तो हम कहेंगे इसके पास एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक और दो, मतलब दो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, जैसे कि इस एग्जांपल में एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी एक्स और वाई है तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊँ तो डेल एक्स डेल वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, यदि ये ले तो इसके पास भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, मतलब ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। तो अब हम समझते हैं कि, और पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव डिसाइड करता है। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, तो यहाँ पर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 टाइम्स हो रहा है और जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 टाइम्स हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 1 टाइम ही डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। और इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है। देखिए, यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ये इसकी डिग्री दे रखी है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जेड के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है और इसका जेड का वाई के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वो 3 है, मतलब इस पीडीई का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अब देखिए, इसी तरह डिग्री क्या होती है। डिग्री भी हाईएस्ट डेरिवेटिव, यदि आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर पता है तो डिग्री आप निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दे रखा है 1, और 1 की डिग्री कितनी है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों में मैक्सिमम कितना है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री 1 ही होगी। डिग्री क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है। अब देखिए, यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में 1 टाइम्स हो रहा है और यहाँ पर 3 टाइम्स हो रहा है, हाईएस्ट क्या है ये। अब इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। दोस्तों, यदि आज से पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे अब नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको इजी वे में बता दिया है कि पीडी का ऑर्डर और पीडी की डिग्री क्या होगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है। अब डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। अब दोस्तों, यदि आपको डिग्री और ऑर्डर अच्छे से समझ में आया है तो आपको ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। अब देखते हैं दोस्तों, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, जैसे कि अपने पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, एक तो जेड है, एक एक्स है, एक वाई है। अब रिमेनिंग कौन से रहे, बचे कौन से, ए और बी। तो ये क्या है, ये होते हैं कांस्टेंट, जिसे कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर इनको एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है पी, और यहाँ पर आएगा ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए आएगा और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसी तरह वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है क्यू, और यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पी आई, बी की वैल्यू क्यू आई, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए जेड इक्वल टू ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू पी प्लस बी की वैल्यू क्यू। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गई, ये इसका फॉर्मेशन कहलाता है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं, यहाँ पर भी वही प्रोसेस। पी क्या होता है? जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस ए। इसी तरह से क्यू क्या होगा? डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये होगा इसके रेस्पेक्ट में 2y माइनस बी। तो यहाँ से देखिए x माइनस ए क्या आया? p/2, और यहाँ से y माइनस बी क्या आया? q/2। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई है इसको इसमें पुट करना है। पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दिस इक्वेशन, पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस ए की वैल्यू p/2 है तो z इक्वल टू p²/4 प्लस इसकी वैल्यू q/2 है तो q²/4, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो 2p इक्वल 2x अपॉन ए स्क्वायर एंड 2q इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से 1/a² की वैल्यू आएगी p/x एंड 1/b² की वैल्यू आएगी q/y। ये दोनों 1/a² 1/b² इसमें पुट कर दो तो 2z इक्वल टू 1/a² की जगह ये पुट करना है तो p अपॉन x स्क्वायर q अपॉन y स्क्वायर। यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा px q y, ये इसका फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।